गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी में प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ वज्रासन, पद्म हस्तासन, अर्ध व हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमस्तेंद्र आसन। स्टूडेंट्स, ये जो है ओबेसिटी के कुछ आसन्स हैं, तो इनके प्रोसीजर्स के बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो जो आप टुडे डिस्कशन करेंगे वो वज्रासन और पद्मासन के बारे में करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी के बारे में हमें पता है कि ओबेसिटी हम मोटापे को बोलते हैं। ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल्स। स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट होता है, जो हमारे बॉडी पर जो फैट का अमाउंट है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना। तो फैट का अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाता है कि वो कैसे हम उसका पता करते हैं। तो आपको पहले भी मैंने बताया कि BMI के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी पर कितना फ़ैट है, हम नॉर्मल वेट में है, ओवर वेट में, अंडर वेट है या ओबेसिटी में है, तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। तो ये है ओबेसिटी। तो उसको BMI का भी इसमें आपका टॉपिक है। BMI के बारे में भी आपको ओबेसिटी के थ्रू पूरी नॉलेज मिल जाती है। तो राइट, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको हम, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट को हम ओबेसिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर वज्रासन के। तो सबसे फर्स्ट हम वज्रासन के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ मेडिटेटिव आसन। इसको हम मेडिटेटिव आसन भी बोलते हैं। डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज, ankle and toes touching the ground. Your toes should be straight backward. Now place you play palms of both hands on the knees. The upper body should be straight at this time. The breathing should be deep, even and slow. तो ये स्टूडेंट्स प्रोसीजर है इसका। तो इसका प्रोसीजर कैसे आप फॉलो करोगे, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे फॉलो कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। ये आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सयाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया यह आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें।
नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपके मन को शांति मिलती है और चिंता व तनाव से भी निवारण होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके जो बेनिफिट्स हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो क्लियर हो गए होंगे पद्मासन के, वज्रासन के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन फॉर पदहस्तासन। तो पदहस्तासन क्या है, प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स? बैंड फॉरवर्ड until the fingers or palms of the hands touch the floor on earth side of the feet. Try to touch the knees with the forehead. Do not strain. Keep the knees straight. Exhale will bending forward. Try to contract the abdomen in the final position to expel the maximum amount of air from the lungs. तो स्टूडेंट्स, ये इसका प्रोसीजर है। तो इसके प्रोसीजर और बेनिफिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे आप डायग्राम में देख ही रहे हैं। तो इससे आपका प्रोसीजर क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। अर्थ होता है पैर और हस्त का अर्थ होता है हाथ, इसीलिए पादहस्तासन का मतलब वो योगासन जिसमें आप अपने हाथों को अपने पैरों तक ले जाते हैं। इस आसन को उत्तना आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से ऊपर की ओर खींचें। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां जमीन को छू सकें। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। ध्यान रखें, यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही झुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुका सकते हैं। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक रहें। पादहस्तासन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है, किंतु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीढ़ संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। हर्निया, अदूरदर्शिता यानी हाई मायोपिया और अल्सर के रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में झुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आकर सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो गया। तो ये आपको पदहस्तासन 2 आसन है जो मैंने आपको इसमें वीडियो में दिखाया है, और आपको जो प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस है ये आपको अपने नोट्स में नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।